संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी को लेकर आज दुनिया भर में सबसे बड़ी चर्चा हो रही है। भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारी समर्थन मिला है। ये समर्थन कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि पूरे 146 देशों ने भारत के पक्ष में अपनी हामी भरी है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है और भारत की बढ़ती ताकत, वैश्विक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी साख को दर्शाता है। भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की मांग कर रहा है। यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने थे। लेकिन आज की दुनिया बदल चुकी है। आबादी, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि जब दुनिया के इतने बड़े हिस्से ने भारत को समर्थन दिया है, तो विरोध किसने किया? रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की और सऊदी अरब ने भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध किया है। तुर्की का विरोध कोई नई बात नहीं है। तुर्की लगातार पाकिस्तान का करीबी रहा है और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा है। यही वजह है कि भारत के खिलाफ तुर्की बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बयानबाजी करता है। यूएनएससी में भी तुर्की का यही रवैया साफ नजर आया। दूसरी तरफ सऊदी अरब का विरोध कई लोगों को हैरान करता है। भारत और सऊदी अरब के बीच आर्थिक और ऊर्जा संबंध काफी मजबूत रहे हैं, लेकिन पश्चिम एशिया की राजनीति और पाकिस्तान के साथ पुराने रिश्तों की वजह से सऊदी अरब ने खुलकर भारत का समर्थन करने से इनकार किया। यहां यह समझना जरूरी है कि भारत के पक्ष में खड़े 146 देश सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि ये एक संदेश है कि दुनिया अब नए नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार है। भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि आर्थिक और सैन्य शक्ति के मामले में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। अगर हम देखें तो आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहा है। हाल ही में G20 की अध्यक्षता, अंतरिक्ष मिशनों की सफलता, तकनीकी क्षेत्र में तरक्की और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत स्टैंड ने भारत की छवि को और मजबूती दी है। यही कारण है कि अधिकांश देश भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर देखना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता सिर्फ समर्थन से नहीं मिलती, बल्कि इसमें वर्तमान 5 स्थायी सदस्यों की सहमति भी जरूरी होती है। चीन, जो पाकिस्तान का करीबी है, भारत की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। लेकिन यह भी सच है कि अगर दुनिया के 146 देश भारत के पक्ष में खड़े हैं, तो चीन पर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की कूटनीति सबसे ज्यादा अहम रही है। अफ्रीकी देशों से लेकर लैटिन अमेरिका और एशिया से लेकर यूरोप तक भारत ने अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। यही कारण है कि आज इतनी बड़ी संख्या में देशों ने भारत का समर्थन किया। अंत में कहा जा सकता है कि तुर्की और सऊदी का विरोध भारत के लिए बड़ी चुनौती नहीं है। असली चुनौती है चीन की दीवार को पार करना। लेकिन दुनिया का मूड साफ है। भारत को अब यूएनएससी का स्थायी सदस्य देखना चाहती है, और अगर ये सपना साकार होता है तो भारत की वैश्विक ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। परिषद यूएनएससी की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के कई महत्वपूर्ण फायदे हैं, जो भारत की वैश्विक शक्ति और कूटनीति को कई गुना बढ़ा देंगे। यहां स्थायी सदस्यता मिलने के प्रमुख लाभ दिए गए हैं। 1 वीटो पावर का अधिकार। स्थायी सदस्य होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत को वीटो पावर मिल जाएगा। इसका मतलब है कि भारत सुरक्षा परिषद में पारित होने वाले किसी भी प्रस्ताव को अकेले रोक सकता है। यह अधिकार भारत को अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक मंच पर किसी भी गलत फैसले, खासकर चीन जैसे देशों के भारत विरोधी प्रस्तावों को रोकने की अभूतपूर्व शक्ति देगा। 2. वैश्विक निर्णय लेने में निर्णायक भूमिका। भारत वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभा पाएगा। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है, और इसकी स्थायी सीट मिलने से भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने, शांति अभियानों को मंजूरी देने और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसलों को लागू करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावित कर सकेगा। 3. अंतर्राष्ट्रीय दबदबा और सुपर पावर की छवि। स्थायी सदस्यता से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का दबदबा बढ़ जाएगा और वैश्विक स्तर पर उसकी धाक बढ़ेगी। ये भारत की उभरती हुई सुपर पावर की छवि को और मजबूत करेगा, जिसे दुनिया के 146 देशों के समर्थन ने पहले ही बल दिया है। 4. आतंकवाद और बाहरी खतरों से निपटना। स्थायी सदस्यता के जरिए भारत अपने देश में चल रहे दूसरे देशों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से निपटने में अधिक प्रभावी तरीके से मदद हासिल कर सकेगा। ये बाहरी सुरक्षा खतरों के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करेगा और भारत को पाकिस्तान जैसे देशों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने में सक्षम बनाएगा। 5. क्षेत्रीय और भू राजनीतिक प्रभाव। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में एक मजबूत भूमिका निभा पाएगा। यह भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में अपनी स्थिति को औपचारिक रूप से मजबूत करने और विकासशील देशों के हितों को वैश्विक मंच पर और मजबूती से रखने का अवसर देगा।